बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम असद राजा, मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर, tutorial.pk। अभी हम ग्रेड 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 का नाम है वेक्टर्स। लेसन नंबर 1 है वेक्टर्स एंड स्केलर्स। तो स्केलर्स एंड वेक्टर्स का जब नाम हमारे सामने आता है तो पहले हम इसको देखते हैं कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज हैं। स्केलर्स आर क्वांटिटीज दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय ओनली अ मैग्नीट्यूड। स्केलर एक इस तरह क्वांटिटी होती है जिसको शो करने के लिए हमें सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड यानी कि सिर्फ एक नंबर चाहिए होता है, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे टाइम बताना हो, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेक्टर्स आर क्वांटिटीज दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर को बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसकी डायरेक्शन। अब दोनों में फर्क तो ये है कि वेक्टर के लिए दो चीजें, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी, लेकिन स्केलर के लिए सिर्फ है मैग्नीट्यूड। ये देखें, टाइम इज अ स्केलर बिकॉज इट हैज नो डायरेक्शन। वेलोसिटी इज अ वेक्टर बिकॉज इट हैज डायरेक्शन। टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन है कि कोई ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और किस उसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, किस डायरेक्शन में और किस रफ्तार से, दोनों बातें। अच्छा, ये वेक्टर का नोटेशन होती है। वेक्टर को एक तीर से नोट करते होते हैं। ये जो इसका टेल है, जहाँ से एरो स्टार्ट होता है वो उसका टेल है, और जहाँ एरो एंड हो रहा है वो उसका हेड है। हेड को आप देख रहे हैं किस तरह का है। उसकी टोटल जो लेंथ है वो इसका मैग्नीट्यूड है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो हेड की तरफ है। अच्छा, ये देखें, स्पीड, हाउ फास्ट यू आर ट्रैवलिंग। स्पीड जो है, कोई बंदा आपसे पूछता है कितनी रफ्तार से आप मूव कर रहे हैं, तो सिर्फ आपकी स्पीड है। लेकिन अगर उसको चेंज कर दिया जाए, वेलोसिटी स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन, वही स्पीड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डाल दिया जाए, यानी कि स्पीड प्लस डायरेक्शन, तो वेलोसिटी। सिर्फ स्पीड स्केलर, स्पीड प्लस डायरेक्शन वेक्टर। ये देखें, फुटबॉलर जब फुटबॉल को किक लगाता है तो फुटबॉल जो है एक खास डायरेक्शन में मूव करता है। पावर लगाई, फोर्स एक खास डायरेक्शन में अप्लाई की गई है। फोर्स, किक के अंदर फोर्स है, फोर्स अप्लाई हुई, इंपैक्ट हुआ, बॉल आगे मूव करेगा, तो फोर्स भी एक है, वेक्टर क्वांटिटी है। टाइम जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। वेट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और जो टेम्परेचर है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन मैस, यहां डायग्राम में आप देख रहे हैं कि लिखा वेट क्या है, लेकिन सिर्फ 5 kg है। तो 5 kg बेसिकली मैस को शो करता है। जब 5 kg के साथ हम डायरेक्शन ऐड कर देंगे वो वेट बन जाएगा, और वेट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, या किस डायरेक्शन में आप उसको एक्ट करवा रहे हैं वो डिपेंड करता है। जब मैस के साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाए तो वेक्टर, वो फोर्स बन जाती है। लेकिन सिर्फ मैस की बात करेंगे तो स्केलर है। टाइम, मैस, टेम्परेचर तीनों स्केलर हैं। देखें, फोर्स दो तरह की होती है, एक होती है पुश फोर्स और एक होती है पुल फोर्स। तो जो पुश फोर्स है वो भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। आप उसको पुश कर रहे हैं, आप फोर्स लगाकर एक खास डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं, तो वो भी हमारे पास वेक्टर है। जब पुल करते हैं तभी हम ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं, एक खास डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो भी हमारे पास है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज अ लेंथ ऑफ द वेक्टर। बेसिकली 3 लफ्ज यूज होते हैं वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लिए। मैग्नीट्यूड, उसका नॉर्म, उसकी लेंथ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर या नॉर्म ऑफ वेक्टर, लेंथ ऑफ द वेक्टर, ये सब तीनों चीजें सेम हैं। ये देखिए डायग्राम में हेड से लेकर टेल तक उसकी सारी की सारी जो लेंथ है, उस सारे का सारा जो मैग्नीट्यूड है, वो सारे की सारी जो नॉर्म है, वो उसका एक ही बात है, उसकी लेंथ, उसका मैग्नीट्यूड। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब ही नहीं है
यहां पर मॉड पढ़ेंगे इसको, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए या मॉड ऑफ ए मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है ए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज आल्सो डिनोटेड बाय, अच्छा डबल बार कैसे नोट करते हैं, यहां पर भी लेफ्ट साइड में भी डबल बार, राइट साइड में भी डबल बार, तो ये नॉर्म कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाता है, लेंथ कहलाती है। अच्छा कुछ एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि वेक्टर इन प्लेन, वेक्टर प्लेन के अंदर होगा, सोच रहे हमारे पास है ये पॉइंट P है, कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, तो ये ओरिजिन है, ये देखें, तो इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे एक्स आई वाई जे, तो इसको ओ पी लिखेंगे, ये वेक्टर ओ पी है। तो इसको कोई सिंपल नाम भी दे सकते हैं जैसे कि पी वेक्टर, तो पी जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी है, पी के नीचे हल्की सी बार लगाते हैं। अच्छा वेक्टर को शो करने के लिए जब पूरा नाम लिखेंगे वेक्टर का, फॉर एग्जांपल ओ पी है तो ओ से पी तो एरो डालेंगे, लेकिन अगर इसको लिखेंगे पी तो पी के नीचे स्मॉल एक बार लगा देंगे तो वो शो करेगा ये वेक्टर है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ओ पी का ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ लेंथ 1, जिसका यूनिट वेक्टर होता है बेसिकली डायरेक्शन वेक्टर होता है, जिस वेक्टर की लेंथ 1 हो जाए यानी उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, उसकी नॉर्म 1 हो जाए, वो कहलाता है यूनिट वेक्टर। ये देखें ये वेक्टर इन स्पेस है, तो आई वेक्टर जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, जे वेक्टर जो है अलोंग वाई एक्सिस है, के वेक्टर जो है अलोंग जेड एक्सिस है। स्पेस के अंदर इस तरह से होता है। तो जो स्पेस के अंदर पॉइंट लेंगे तो उसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई जेड, और जब ओ पी लिखेंगे तो ये होगा एक्स आई वाई जे जेड के, और इनके ऊपर हम हेड डाल देंगे, ये कर देंगे। यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल हुड या कैप which is called a cap or hat, such as a head, a cap, a hat. तो a cap is equal to vector a over its magnitude. अच्छा फिर हमारे पास कुछ एडिशनल लॉज हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन है एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है। इसमें हेड टू टेल रूल अप्लाई होता है, यानी कि 2 वेक्टर्स हैं तो इनको इस तरह से ज्वाइन किया जाए, एक वेक्टर की हेड दूसरे की टेल से मिल जाए तो उसका फिर हमें रिजल्टेंट वेक्टर हासिल होता है। जैसा डायग्राम में आप देख रहे हैं, ओ ए वेक्टर है इसको यू कहा गया है, ए पी वेक्टर है इसको वी कहा गया है, ओ पी हो जाएगा यू प्लस वी। यहाँ देखें ये वेक्टर है ए बी बी सी, तो ये सी ए आ गया, ये हेड टू टेल रूल है, ये लॉ ऑफ एडिशन है। यहाँ पैरेललोग्राम लॉ लगाया गया है, देखिए वेक्टर ए है और वेक्टर बी है तो ए प्लस बी हो जाएगा, बी के बिल्कुल अपोजिट हमने बी को शो कर दिया, ए के अपोजिट ए को शो कर दिया, तो वहां से भी बी प्लस ए या ए प्लस बी हो जाएगा, वो ए और ये बी तो ये ए प्लस बी, ये बी ये ए तो बी प्लस ए, सेम रिजल्ट आ रहा है। जैसे मैंने पहले बताया आपको पोजीशन वेक्टर इन प्लेन, तो ओरिजिन होता है, पॉइंट होता है, ऑब्जेक्ट है, वहां पर ओ पी क्या होगा उसका पोजीशन वेक्टर, पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो ओ पी होगा, ए का ओ ए, बी का ओ बी, पी का ओ पी एंड सो ऑन। ये देखें कोऑर्डिनेट्स हैं A1 A2, A1 जो है वो बेसिकली लेंथ है अलोंग एक्स एक्सिस, A2 जो है अलोंग वाई एक्सिस। जो ए वेक्टर होगा इसको फिर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, ए वेक्टर को लिखेंगे A1 आई कैप,
ए टू जे कैप। ये देखें ये ओ ए लिखा हुआ है यहाँ पर 2i 3j ये लिखा हुआ है, और यहाँ आर लिखा हुआ है, वो एक्स है वो वाई है, ओ पी उसमें तो इस तरह से है। अच्छा ओरिजिन में जाहिर सी बात है कि 3 एक्सिस इन्वॉल्व होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। पी के 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई जेड, ये पहले में आप डिस्कस कर चुके हैं हम। तो आर वेक्टर होगा, आर वेक्टर कैसे लिखेंगे, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। तो ये ओ पी जो है ये बेसिकली एक्स वाई जेड होंगे। अच्छा डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए वेक्टर, कोई भी वेक्टर पी है, ओ पी है, वो वेक्टर है, उसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ होगा अल्फा, वाई एक्सिस के साथ होगा बीटा, और जो जेड एक्सिस के साथ होगा गैमा। तो अल्फा बीटा गैमा इसके डायरेक्शन एंगल्स हैं। अगर इन्हीं का कोसाइन ले लिया जाए, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा, तो वो हो जाएंगे उसके डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हमें कोई वेक्टर गिवन होगा तो हम उसका निकालेंगे यूनिट वेक्टर, और वहां से फिर जो आई कैप के साथ जो कंपोनेंट होगा वो कॉस अल्फा होगा, जे कैप के साथ जो कंपोनेंट होगा कॉस बीटा होगा, के कैप के साथ कंपोनेंट होगा वो कॉस गैमा होगा। इस तरह से हमने इसको फाइंड करना होगा। The direction cosines or directional cosines of vector are the cosines of the angle between the vector and the 3 coordinate axes, यानी x axis, y axis and z axis। ये आप देख रहे हैं अल्फा बीटा गैमा। अल्फा जो एंगल है u वेक्टर का विद x एक्सिस, बीटा जो है विद y एक्सिस, गैमा जो है विद z एक्सिस। u वेक्टर दिखाई दे रहा है आपको ब्लैक कलर में। तो इफ अल्फा बीटा गैमा आर द डायरेक्शनल एंगल्स ऑफ एनी वेक्टर v या u जो भी है, cos अल्फा cos बीटा cos गैमा आर द डायरेक्शनल कोसाइंस ऑफ द वेक्टर है v, या u हो जाए, u कह दें v कह दें, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। इसको आप v वेक्टर भी कह सकते हैं, v को यूं भी शो कर सकते हैं। तो इस लेसन में हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, उनको हमने सीखा। थैंक यू।